नमस्कार, धार भी रफ्तार भी के साथ मैं हूं हिना जुबैर और न्यूज़ 18 JKLH देखने वाले हमारे तमाम दर्शकों को, तमाम नाजरीन को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसको मीठी ईद भी कहा जाता है और इसी मिठास के साथ हम दिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों से। आज का दिन गिले शिकवे भुलाकर गले मिलने और बधाई देने का है। देश भर में ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाजारों में ईद की खरीदारी देर रात तक चलती रही। लद्दाख प्रदूषण नियंत्रण समिति ने लेमडन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा लेह में अर्थ डे का आयोजन किया। इस मौके पर पेंटिंग और निबंध लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में इंसानियत और कश्मीरियत की शानदार मिसाल। गाइड शौकत अहमद लोन ने पर्यटक का खोया हुआ पर्स लौटाया। सयाह ने ईमानदारी और कश्मीरियत को देखकर बेहद तारीफ की। लद्दाख के LG BD मिश्रा ने लेह में साफ सफाई मुहिम में लिया हिस्सा। LG ने बच्चों और परिवार के सदस्यों को शिक्षित और संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर दिया जोर। मोहल्ले को साफ सुथरा रखने की भी की अपील। किश्तवाड़ में एक बड़ा हादसा। टाटा सूमो पर बड़ा पत्थर गिर गया जिससे चालक की मौके पर मौत। इस सड़क दुर्घटना में 3 लोग जख्मी हुए। एक जख्मी को जिला अस्पताल किश्तवाड़ शिफ्ट किया गया। उधमपुर में मधुमक्खी पालन की और तेजी से आकर्षित हो रहे हैं नौजवान। मधुमक्खी पालन विभाग की मदद से कई युवा इस व्यवसाय से जुड़ चुके हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान अनुसार रामबन जिले में बारिश का सिलसिला जारी। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश, जनजीवन प्रभावित। ईद उल फित्र के मद्देनजर बारिश से लोगों को परेशानी का भी सामना। हालांकि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सामान्य रूप से चालू। ईद उल फित्र के मौके पर SP रामबन ने पूरे जिले के लोगों को दी ईद की मुबारकबाद। उन्होंने इस ईद पर जिला पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से सभी को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी और कहा कि पुलिस किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। पुंछ आतंकी हमले के शहीदों की याद में देर शाम शाखा मैदान से बलिदान भवन राजौरी और जवाहर नगर राजौरी तक कैंडल मार्च का आयोजन राजौरी के युवाओं ने किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। कश्मीर के मशहूर ट्यूलिप गार्डन को जनता के लिए बंद कर दिया गया। यहां आने वाले पर्यटन गार्डन के अचानक बंद होने पर निराश दिखाई दिए। सयाहों का कहना है कि बाग गुलेलाला को बंद करने का कार्यक्रम ठीक से निर्धारित किया जाना चाहिए था। कम से कम 1 हफ्ता पहले इसका ऐलान भी बाकायदा तौर पर किया जाना चाहिए था ताकि उन्हें पहले से इत्तला होती। अनंतनाग के कई इलाकों में अचानक आई भारी ओलावृष्टि से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना। पीड़ितों ने सरकार से की मांग, ज़ालाबारी से हुए नुकसान का जल्द से जल्द किया जाए आकलन, उन्हें तुरंत प्रदान किया जाए मुआवजा। खराब मौसम के चलते टनमर के विभिन्न इलाकों में तेज ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। गौरतलब है कि कश्मीर घाटी में पिछले कई दिनों से मौसम खराब है, लगातार बारिश जारी है, ठंड में भी इजाफा देखा जा रहा है। पुंछ हमले में शहीदों को राजौरी में अर्पित की गई श्रद्धांजलि। सेना के जवान अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। पंजाब के 4, उड़ीसा के 1 जवान की शहादत। पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन, जांच भी। सर्च ऑपरेशन में घने जंगल एक बड़ी चुनौती। NIA की टीम भी जांच में जुटी। पुंछ में आतंकी हमले के विरोध में कठुआ भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे, कड़ी कार्रवाई करने की मांग। शहीदों के बलिदान को याद रखने का लिया गया प्रण। श्रीनगर में बीजेपी ने पुंछ आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने आतंकी हमले की निंदा की, इसे कायराना हरकत करार दिया और कहा कि जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार।
चिनाब पावर प्रोजेक्ट के लिए रिश्वत की पेशकश का मामला। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने स्पष्टीकरण के लिए किया तलब। सत्यपाल मलिक ने 300 करोड़ रिश्वत की पेशकश का लगाया था आरोप। जसवीर सिंह जिला पार्षद पंचौरी मोंगरी जिला विकास परिषद ने उधमपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रेस वार्ता की। जसवीर सिंह ने कहा, उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए, भारी नुकसान का जायजा लिया जाए ताकि किसानों को उचित मुआवजा दिया जा सके। खबर अवंतीपुरा से, जहां के बेगपुरा में आवारा कुत्तों का आतंक, स्थानीय लोगों में दहशत। हाल ही में आवारा कुत्तों ने 9 साल के मासूम हारिस पर हमला कर उसे शदीद जख्मी कर दिया था। स्थानीय लोगों का आरोप, कुछ देर पहले कुत्तों को गाड़ी में भरकर यहां छोड़ दिया गया। उन्होंने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की अपील की। अनंतनाग के आरू पहलगाम इलाके में एक सड़क दुर्घटना में 5 पर्यटक और एक स्थानीय चालक घायल हो गया। हादसा पहलगाम और आरू के बीच उस वक्त हुआ जब पर्यटकों से भरी एक गाड़ी अपना बैलेंस खो बैठी और गहरी खाई में जा गिरी। मकामी लोगों ने की मदद। ईद की नमाज ईदगाह पामपोर में सुबह 8:30 बजे अदा की जाएगी। ईदगाह की साफ सफाई हो चुकी है। अगर बारिश नहीं हुई तो ईदगाह में नमाज अदा की जाएगी। और अब कुछ खबरें हिमाचल प्रदेश से भी, जहां राज्यपाल और सीएम सुक्खू ने लोगों को ईद उल फित्र की बधाई दी। सीएम ने कहा, ईद का त्यौहार पवित्र रमजान के महीने के अंत में उत्साह और खुशहाली लेकर आता है और अच्छाई का संदेश देता है। हिमाचल में रोजाना कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 231 नए कोरोना संक्रमित मरीज। कलेक्टिव केसों की संख्या पहुंची 1700 के पार। 2 लोगों की मौत की खबर। शिमला नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं बागी। बीजेपी के 5 और कांग्रेस के बागियों ने नहीं लिया नाम वापस। 34 वार्ड के लिए कुल 102 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में। नालागढ़ के रामपुर पोसवाला में 6 दिन की तलाश के बाद नहर से बरामद हुआ युवक का शव। नहर में डुबोकर की गई थी इस युवक की हत्या। शिमला चुनाव में घर से वोट डाल सकेंगे 80 साल की उम्र के ज्यादा के वोटर, या फिर दिव्यांग, या फिर कोरोना के मरीज। इनके लिए खास सुविधा। शिमला नगर निगम चुनाव में बागी बने कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुसीबत। बागियों को बनाने में जुटे दोनों पार्टी नेता। बागियों पर बोले कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर। एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। जल्द प्रचार के लिए उतरेंगे सभी बड़े नेता भी मैदान में। शिमला चुनाव में प्रचार करेंगे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप राठौर का बयान। मंडी के सुंदरनगर में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम पर सियासत। कांग्रेस का दावा, उसकी सरकार ने जारी किया फंड। बीजेपी का दावा, जयराम सरकार की पहल पर निर्माण। चंबा में बारिश से किसानों को भारी नुकसान। गेहूं की फसल पर पड़ी बारिश की मार, किसान परेशान। शिमला में भी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों बागबानों को भारी नुकसान। कोटखाई, रोहट, चौपाल, ठियोग में फसलें पूरी तरह तबाह। खबर के नॉर्थ से, जहां 3 दिन बाद साफ हुआ मौसम। 3 दिनों तक बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। लाहौल स्पीति में भी खिली है धूप। 4 दिन तक बारिश और बर्फबारी के चलते अब भी कई सड़क मार्ग बंद। कांगड़ा एयरपोर्ट से फ्लाइट्स की संख्या बढ़ी। 24 में से 20 फ्लाइट्स का मूवमेंट हुआ शुरू।
हमीरपुर के सुजानपुर सैनिक स्कूल के छात्र तेजस चंदेल ने एनडीए की परीक्षा में हासिल किया 15वां स्थान। शिक्षक हैं तेजस के माता पिता। हिमाचल में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 281 नए मरीज। सोलन में जगह जगह गंदगी से बढ़ा बीमारियों का खतरा, नगर निगम पर उठ रहे हैं सवाल। यूरो किड्स प्ले स्कूल सोलन में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के सभी बच्चे मुस्लिम परिधान में सुसज्जित होकर स्कूल पहुंचे, एक दूसरे को दी ईद की मुबारकबाद, गले भी मिले। हमीरपुर में सरकारी राशन डिपो की दुकानों को हाईटेक करने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने शुरू की कवायद। इसके चलते जिले में राशन के डिपो में अब घंटों लाइन में लगकर लोगों को राशन लेने के लिए खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मोनिका एंटरप्राइजेस की ओर से डांस का अटैक 4 का वॉर डांस शो का आयोजन। देश भर में ऑडिशन शुरू। इस बार हिमाचल की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए हिमाचल के सभी जिला मुख्यालयों में ऑडिशन। धर्मशाला के धौलाधार में आसमानी बिजली गिरने से 60 भेड़ बकरियां जलकर हुई खाक। बता दें कि जिले में कुछ दिनों से मौसम खराब है। वहीं पीड़ितों ने प्रशासन से तुरंत इसका मुआवजा देने की भी गुजारिश की है। मंडी में बीबीएमबी प्रबंधन नगर परिषद सुंदरनगर की कूड़ा निष्प्रदान की एवज में ली जाने वाली करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि का भुगतान नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई करेगी। इसके साथ कूड़ा कचरा प्रबंधन में नगर परिषद का सहयोग नहीं करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर में इंटेक ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही घुमारवी एसडीएम कार्यालय तक रैली निकालकर की गई नारेबाजी। नालागढ़ में 17 वर्षीय नाबालिग को अगवा कर भाखड़ा नहर में डुबोकर हत्या का मामला। नाबालिग का शव पंजाब के अलीपुर गांव के पास नहर से बरामद। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। ऊना पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान किया शुरू। इसके तहत यातायात नियमों की अनुपालन सुनिश्चित की जा रही है। विशेष अभियान के तहत युवाओं और समाज को किया जा रहा है जागरूक। कुल्लू के भुईन पंचायत में 4 लेन निर्माण में लगे ढंगे धंसने से गांव के दर्जनों घरों को भारी नुकसान, जिसको लेकर स्थानीयों ने जिला प्रशासन और सरकार से जल्द घरों को सुरक्षित करने की है मांग। सोलन में छावनी परिषद की ओर से नगर निगम को सेना की जमीन को उपयोग में लाने पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद नगर निगम ने कहा था सड़क से निचली तरफ से फुटपाथ का निर्माण कार्य किया जाएगा, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत सोलन में बेहतरीन कार्य। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से प्रदेश में इस योजना के तहत 5,500 ट्रांजैक्शन, तो उसमें से 80% ट्रांजैक्शन जिले में। इससे लोगों को भी काफी लाभ। नगर निगम सोलन और नगर परिषद परमाणु में पार्षदों के बीच चल रहे मनमुटाव को सुलझाने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है। इसमें सीपीएस संजय अवस्थी को भी रखा गया है। सीपीएस संजय अवस्थी ने कहा पार्षदों में अगर किसी भी तरह का मतभेद है तो उसे सुलझा लिया जाएगा। शिमला में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रतनपाल सिंह ने कहा 2 वार्ड से वंदना ठाकुर ने भाजपा के पक्ष में नामांकन वापस लिया है। वंदना ठाकुर ने भाजपा की नीतियों में अपना विश्वास जताते हुए अपना नामांकन लिया वापस। बिलासपुर में श्री नैना देवी रोपवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन। इसका मुख्य उद्देश्य रोपवे के केबिन में अगर कोई यात्री फंस जाए तो उसे कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए, इन बातों की जानकारी। किन्नौर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला। जिले में दोपहर होते ही फिर से आसमान में छाए काले बादल। ऊंचाई वाले गांव छितकुल, नेसंग, रक्षम आदि क्षेत्रों में एक बार फिर से बर्फबारी। शिमला में आसमानी बिजली गिरने से 2 मंजिला इमारत जलकर हो गई खाक। गनीमत ये रही कि आगजनी के वक्त वहां कोई था नहीं, जिससे किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। अग्निशमन वाहन सड़क खराब होने की वजह से 1.5 घंटा लेट पहुंचा। बिलासपुर में एसआईटी टीम ने पंजाब रोडवेज की बस में सवार एक युवक से
17 ग्राम से ज्यादा चिट्टा बरामद किया। आरोपी की पहचान मंडी के धर्मपुर क्षेत्र निवासी विक्की के तौर पर पुलिस प्रवक्ता डीएसपी राजकुमार ने की पुष्टि। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सिरमौर में 2 लाख पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण। पशुओं को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण। सोलन से अतिक्रमण की समस्या को खत्म करने के लिए नगर निगम कर रही है रोजाना कार्रवाई। अतिक्रमण की समस्या को खत्म करने के लिए नगर निगम के कर्मचारी प्रयासरत। नगर निगम ने सप्रून बाईपास रोड पर अतिक्रमण फैला रहे रेड्डी फड़ी वालों को शिकंजा कसा। नालागढ़ से खबर है, जहां 5 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम देने वाला पड़ोस का ही किराए के मकान में रहने वाला नाबालिग। फिलहाल मामले की जांच। खबर सोलन से, जहां सब्जियों के दामों में आ रही है गिरावट, लोगों ने ली है राहत की सांस। बाहरी राज्यों से आ रही सब्जियों के बम्पर स्टॉक की वजह से सब्जियों के दाम कम हुए हैं। और चंडीगढ़ मनाली एनएच पर बिलासपुर में अज्ञात ट्रक के कुचलने से राहगीर की मौके पर मौत। मृतक की पहचान कलर गांव निवासी सुखराम के तौर पर। घटनास्थल से ट्रक चालक ट्रक सहित मौके से फरार। खबर किन्नौर से, जहां बर्फबारी और बारिश का दौर जारी, इसके चलते जिले में शीतलहर बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार पांगी नाला नेसंग झूले के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 अवरुद्ध हुआ। हमीरपुर के राजकीय हाई स्कूल स्वाहल के 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने सोलर लंच बॉक्स पर निबंध लिखा है और सोलर लंच बॉक्स को अव्वल स्थान मिला है। इसके चलते अब राज्य स्तरीय साइंस, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंट एग्जीबिशन के लिए भी चयन किया गया, जो कि सोलन में 26 अप्रैल को होगा। हमीरपुर में 156 करोड़ की लागत से विद्युत सेवाओं को चाक-चौबंद किया जाएगा, जिसको लेकर लगभग 156 करोड़ रुपए की बड़ी कार्य योजना तैयार। किन्नौर में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी। इसके चलते तापमान में भारी गिरावट। प्रशासन ने बारिश और बर्फबारी को देखते हुए स्थानीय लोगों, पर्यटकों और ट्रैकरों से अनावश्यक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील की। नालागढ़ की मझौली पंचायत के मगनपुर गांव में एक घर में भीषण आग लगने की वजह से सिलेंडर का लीक होना। कड़ी मशक्कत के बाद आग। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। कुछ खबरें राजस्थान से भी। राजस्थान में रामप्रसाद मीणा सुसाइड मामले में 5वें दिन शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। मुआवजे और एफआईआर में नामजद आरोपी की गिरफ्तारियों को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में लोग धरने पर। रामप्रसाद सुसाइड मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जारी किया नोटिस। कैबिनेट मंत्री सहित अन्य पर लगे आरोपों पर कार्रवाई की रिपोर्ट। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के मौके पर एनसीसी कैडेट्स ने किया ब्लड डोनेशन। भवानी निकेतन में आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में 50 एनसीसी कैडेट्स ने जरूरतमंदों के लिए किया ब्लड डोनेट। जयपुर में स्वच्छता रखने वाले व्यापारियों को अब साल में 2 बार मेयर अवार्ड दिए जाएंगे। ग्रेटर नगर निगम में इसे लेकर महापौर सौम्या गुज्जर ने निगम में हुए कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। दीपावली पर बेहतर रोशनी करने वाले व्यापारियों और व्यापार मंडलों को भी प्रोत्साहित करते हुए मेयर ने ये अवार्ड प्रदान किए।
राजस्थान में एक बार फिर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से आम जीवन प्रभावित हो सकता है। सफाई कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके तहत सीएम द्वारा बजट में घोषित 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण रखा गया, तो हड़ताल पर उतरेंगे ये सफाई कर्मचारी। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने 24 अप्रैल से शुरू होने जा रहे प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 को लेकर वीसी के जरिए प्रदेश के सभी जिला कलेक्ट्रेट्स के साथ समीक्षा बैठक की। राजस्व मंत्री ने विभिन्न मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार करने वाले कार्मिकों से जनहित में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की। राजस्थान सीएम गहलोत का दावा, राजस्थान में रिपीट हो रही है सरकार। कहा, विधायकों से फीडबैक लेते रहेंगे। वहीं अनुशासनहीनता पर बोले, ऐसा कोई काम न करें जिसकी भरपाई हो न सके। अलवर के बहरोड में कुख्यात गैंगस्टर विक्रम गुज्जर उर्फ लादेन को कोर्ट में पेश किया गया। लादेन की पेशी 4 अलग अलग मामलों में की गई। लादेन को ACJM और ACJM कोर्ट नंबर 2 में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। राजस्थान चुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल का बड़ा कदम। RLP सुप्रीमो ने भंग की कार्यकारिणी। जल्द ही नई कार्यकारिणी का किया जाएगा गठन। बीकानेर में एक संस्थान ने बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए जागरूक संदेश दिया। इस अवसर पर छोटे बच्चों को दूल्हा दुल्हन की तरह सजाकर बाल विवाह के दुष्परिणामों के स्लोगन के माध्यम से जागरूकता का संदेश। भरतपुर में सैनी समाज का आंदोलन हुआ उग्र। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव। जान बचाकर गाड़ियों से भागे पुलिस अधिकारी। आज अखातीज का अबूझ सावा के लिए जयपुर में 4,500। प्रदेश भर में होंगी 35,000 से ज्यादा शादियां। 1,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होने की उम्मीद। लगातार तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 11,500 से अधिक मामले। एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 66,000 के पार। कुछ खबरें मध्य प्रदेश से भी हैं। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए सरकार की बड़ी राहत। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब सिर्फ एक बार देनी होगी फीस। फिलहाल 1 साल के लिए ही है ये सुविधा। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कमलनाथ के अधिकारियों को धमकाने वाले बयान की निंदा। अफसरों को नसीहत, बड़े पद पर होने का ना करे घमंड। हिंदू राष्ट्र को लेकर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का जबलपुर में बड़ा बयान। कहा, सबके पूर्वज सनातनी अल्लाह को बताया संस्कृत का शब्द। जबलपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों ने की खुदकुशी। 8 महीने की बेटी को फंदे से लटकाकर खुद भी झूल गए फांसी पर मां बाप। मंदसौर में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग। मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। भोपाल के बरखेड़ा पठानी में अवैध तरीके से शराब बेचने का मामला। स्थानीय महिलाओं ने पुलिस से की शिकायत। पुलिस ने जब्त की 8 पेटी शराब। 1 महीने पहले बंद हुई थी बरखेड़ा पठानी की दुकान। एमपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं की जुबानी जंग बढ़ने लगी है। सीहोर पहुंचे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर हमला बोला और कहा, उनकी निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और। बालाघाट में मंत्री गोपाल भार्गव ने भी कमलनाथ पर कसा तंज। कहा, कमलनाथ तो अब बुजुर्ग हो गए हैं, चल फिर नहीं सकते, ऐसे में बैठे बैठे सिर्फ बयानबाजी। दिग्विजय सिंह के ज्योतिरादित्य सिंधिया वाले बयान पर सियासी घमासान जारी। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दिग्विजय सिंह के बयान पर किया पलटवार। सिसोदिया ने तंज कसते हुए कहा, प्रभु महाकाल से कामना है दिग्विजय सिंह को अगले जन्म पाकिस्तान में पैदा करें।
आज चंदखुरी में 3 दिवसीय कौशल्या महोत्सव का सीएम भूपेश बघेल करेंगे शुभारंभ। भव्य महोत्सव में कई प्रसिद्ध कलाकार देंगे अपनी प्रस्तुति। पर्यटन कैफे का भी शुभारंभ। रायपुर के बावड़ी से निकलेंगे हनुमान जी। 400 साल बाद हो रही है सफाई। अंदर दिखी अनोखी आकृति। बावड़ी वाले हनुमान जी के दर्शन करने उमड़े लोग। जगदलपुर में धर्मांतरण के खिलाफ हल्ला बोल। अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। मिशनरी पर लगाया धर्मांतरण का आरोप। डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोरबा में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत। चॉकलेट के बहाने गैंगरेप। परिजनों की शिकायत। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर नकेल। सुकमा में डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। कई नक्सली घायल। नारायणपुर में 5 किलो का आईडी बरामद। बीजापुर में एसटीएफ ने माओवादियों का कैंप किया तबाह। विस्फोटक भी किया बरामद। रांची के रजिस्ट्री ऑफिस पहुंची ईडी की टीम। देर रात तक फर्जी डीड केस पे कागजों की जांच पड़ताल। जमशेदपुर के होटल सागर में आग लगने से अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने बुझाई आग। दुमका के एसडीओ को बुजुर्ग ने घूस के साथ सौंपा आवेदन। एसडीओ ने रकम लौटाई। सीओ को आवेदन पर दिया कार्रवाई का निर्देश। धनबाद के बस स्टैंड के पास चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकानदारों ने अफसरों का किया विरोध। गैंगस्टर अतीक अहमद अमर रहे का नारा लगाने वाले रईस गजनवी की तलाश में पटना पुलिस। अलविदा की नमाज के बाद अतीक अहमद के समर्थन में हुई थी नारेबाजी। खबर समस्तीपुर से, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर हमले में एक जवान घायल। उपद्रवियों ने पुलिस गाड़ी को भी किया क्षतिग्रस्त।